नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ फॉर यू में, जहां हम आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। मॉनसून का मौसम अपने साथ गर्मी से राहत तो लाता है, लेकिन साथ ही कुछ बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है, खास तौर पर सांस से संबंधित बीमारियों का। इन्हीं में से एक है रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस यानी RSV, जो नवजात शिशुओं और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि RSV क्या है, इसके लक्षण, कारण और इस वायरस से बचाव के क्या उपाय हैं। रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस यानी RSV एक ऐसा वायरस है जो फेफड़ों और श्वसन पथ को संक्रमित करता है। यह इतना आम है कि अधिकांश बच्चे 2 साल की उम्र तक इससे संक्रमित हो चुके होते हैं। हालांकि स्वस्थ बच्चों और वयस्कों में इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं, लेकिन यह कुछ समूहों जैसे नवजात शिशु, प्रीमेच्योर बच्चे, बुजुर्ग और दिल या फेफड़े की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए गंभीर हो सकता है। RSV विशेष रूप से 12 महीने से छोटे बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरनाक होता है। यह वायरस गंभीर श्वसन संक्रमण जैसे ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया का कारण बन सकता है, जो कि गंभीर मामलों में जानलेवा हो सकता है। इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना और समय पर उपचार करना बेहद जरूरी है। RSV के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 4 से 6 दिन बाद दिखाई देते हैं। बड़े बच्चों और वयस्कों में इसके लक्षण हल्के होते हैं और सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। इनमें शामिल है नाक बंद होना या नाक बहना, सूखी खांसी, हल्का बुखार, गले में खराश, छींक आना और सिर दर्द। हालांकि कुछ मामलों में, खास तौर पर छोटे बच्चों में, यह वायरस निचले श्वसन पथ तक पहुंच जाता है, जिससे गंभीर लक्षण हो सकते हैं, जैसे तेज बुखार, गंभीर खांसी, घरघराहट यानी सांस लेते समय तेज आवाज, तेज और कठिनाई से सांस लेना और ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा का नीला पड़ना। नवजात शिशुओं में RSV संक्रमण बहुत गंभीर हो सकता है। इन लक्षणों पर ध्यान दें, जैसे तेजी से और छोटी छोटी सांसें लेना, सांस लेने में कठिनाई होना जिसमें छाती की मांसपेशियां अंदर की ओर खिंचती हैं, खांसी होना, खाने पीने से इनकार करना, असामान्य रूप से थकान या सुस्ती और चिड़चिड़ापन। RSV वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। यह मुख्यतः हवा के माध्यम से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, यह वायरस संक्रमित सतहों जैसे खिलौने, दरवाजे के हैंडल और काउंटर टॉप्स पर घंटों तक जीवित रह सकता है। इन्हें छूने के बाद यदि आप अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। RSV और कोविड-19 दोनों ही श्वसन संबंधी वायरस हैं और इनके कई लक्षण समान होते हैं। बच्चों में कोविड-19 के लक्षण हल्के होते हैं, जबकि वयस्कों में ये अधिक गंभीर हो सकते हैं। RSV के कारण इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, जिससे कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है, और दोनों वायरस एक साथ भी हो सकते हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। अगर आपके बच्चे या परिवार के किसी सदस्य को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तेज बुखार है या त्वचा का रंग नीला पड़ गया है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर निदान और उपचार गंभीर जटिलताओं को रोक सकता है। गंभीर मामलों में, खास तौर पर नवजात शिशुओं के लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर आमतौर पर लक्षणों और शारीरिक जांच के आधार पर RSV का निदान करते हैं। वे स्टेथोस्कोप के माध्यम से फेफड़ों की आवाज सुनते हैं। गंभीर मामलों में डॉक्टर एक्सरे, ब्लड टेस्ट या स्वैब टेस्ट कर सकते हैं, ताकि RSV संक्रमण की पुष्टि हो सके या अन्य समान लक्षण वाली बीमारियों को बाहर किया जा सके। RSV का इलाज अधिकतर मामलों में घर पर ही देखभाल द्वारा किया जा सकता है। पर्याप्त आराम, हाइड्रेशन और बुखार कम करने के लिए एसिटामिनोफेन जैसे दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। बंद नाक को खोलने के लिए नोजल सलाइन ड्रॉप्स का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो सकती है, जहां ऑक्सीजन थेरेपी, IV फ्लूइड्स या जरूरत पड़ने पर वेंटिलेशन की सुविधा दी जा सकती है। आज के हेल्थ फॉर यू एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको और आपके परिवार को इस मॉनसून में सतर्क और सुरक्षित रहने में मदद करेगी। याद रखें, समय पर लक्षणों की पहचान और उचित देखभाल से RSV के गंभीर प्रभावों से बचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वास्थ्य से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।